بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم و مکرم سامعین، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے ایک جانور کے متعلق وہ عیب جس کے پیدا ہو جانے سے قربانی ناقص یا فاسد ہو جاتی ہے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ یہی درخواست ہے کہ دل کے کانوں سے سنیے اور اس چیز کو بار بار سن کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ پروردگار مجھے صحیح اور حق اور مستند بات کہنے کی اور ہم تماموں کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایک جانور کو اپنے خیالات میں لیجیے آپ، ایک بکرا ہے کہ بکری ہے یا کوئی بڑا جانور ہے، بھینس کہیے یا کٹی کہیے یا بیل کہیے یا اونٹ کہیے، کیا نظر آتا ہے؟ ایک اونٹ کے علاوہ آپ کو ایک جانور کے سب سے پہلے سر کے اوپر سینگ نظر آتے ہیں، اس کے بعد آنکھ، اس کے بعد اس کے منہ کا جو حصہ ہے کان، پھر اس کے بعد دانت، اس میں زبان، پھر اس کی گردن، پیٹھ، پیٹ، چار پیر اور دم۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے تصور میں لے لیا تو اب سنیے، پہلا نمبر ہے سینگ کا۔ ایک جانور بڑا ہو کہ چھوٹا، سینگ کے بارے میں اسلام کا یہ قانون ہے کہ پیدائشی بے سینگ والا جانور، اس کو سینگ ہے ہی نہیں، ایسا کوئی جانور پیدا ہو گیا اور وہ جانور بڑا ہو گیا، بکرا 1 سال تک پہنچا اور بڑا جانور جس میں 7 ہو سکتے ہیں، بھینس وغیرہ، وہ 2 برس کی عمر تک پہنچے اور اس کو سینگ آئے ہی نہیں، تو ایسا جانور درست ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر کا قانون، سینگ تو ہیں، دونوں سینگ میں کے ایک سینگ اس کا ٹوٹ گیا ہے، اور ایسا ٹوٹ گیا ہے کہ اوپر کا سرا ٹوٹے یا بیچ میں سے آدھا ٹوٹے یا سر کے برابر ٹوٹے، سر کے اوپر کچھ ابھار اس کا موجود ہے، وہاں سے ٹوٹ چکا ہے، ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تیسرا نمبر، دونوں سینگ اس کے ٹوٹ چکے ہیں، وہ سامنے کا سرا آدھا یا سر کے برابر لیکن ابھار موجود ہے، سر کے اوپری والا حصہ اس کا سینگ کا موجود ہے، تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے درست ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ چوتھے نمبر کا قانون سن لیجئے، دونوں سینگ
या एक सिंग ऐसा टूट गया है कि उसकी जड़, उसका दुखूल दिमाग तक पहुंच चुका है, और जहां से उसकी जड़ है वहां से दोनों या एक टूट गए हैं, तो ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं है, इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। क्या नतीजा निकला? बेसिंग वाला, पैदाइशी बेसिंग वाला, आधा टूटा हुआ, एक टूटा हुआ, दोनों बराबर टूटे हुए, दुखूल के अलावा ये सब जायज हैं। सिर्फ सिंग के बारे में यही फैसला है कि दोनों या एक, उसके दुखूल तक, दिमाग तक वो जड़ ही कट गई है सिंग की, तो ऐसा जानवर दुरुस्त नहीं है। ये हो गया सिंग का मसला। इसके अलावा दोनों आंख में उसकी बीनाई, उसकी दीद मौजूद रहना जरूरी है, जिससे वो देख सके। दोनों आंख में एक आंख बिल्कुल गायब है, अंधा है, तो ऐसा जानवर दुरुस्त नहीं है। तीसरा नंबर कि एक आंख से पूरा देखता है और एक आंख से निस्फ से ज्यादा देखता है, यानी क्वार्टर हिस्सा, तो ऐसा जानवर भी दुरुस्त है, लेकिन एक आंख से 1/3, तिहाई हिस्सा या उससे ज्यादा एक आंख की रोशनी गायब है, नहीं देख सकता, तो फिर ऐसा जानवर दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। इसी को बाज किताबों के अंदर अंधा कहा गया है, और अंधे की ये तफसील मैं बोल रहा हूँ। अंधा किसको कहते हैं? एक आंख वाला नहीं चलेगा, एक आंख की रोशनी इतनी मौजूद है कि तिहाई से कम, यानी क्वार्टर हिस्सा नहीं देख सकता, 75% देख सकता है, वो जायज है। लेकिन तिहाई या तिहाई से ज्यादा, निस्फ या निस्फ से ज्यादा, ऐसा जानवर एक आंख से भी नहीं देख सकता, तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। 2 हो गए ना। 3 नंबर, कान है कान। ध्यान से सुनिए, पैदाइशी अगर किसी के कान नहीं है, जिस जानवर के पैदाइशी कान नहीं है, ऐसा जानवर जायज नहीं है, कुर्बानी उसके नहीं की जा सकती। अब कुर्बानी के जानवर तो हैं, कान तो हैं जानवर के, लेकिन छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं, लंबे नहीं हैं, तो उसकी भी कुर्बानी जायज है, दुरुस्त है, की जा सकती है। 3 नंबर, कुर्बानी के कान फटे हुए हैं। फटे से मुराद ऊपर से लेकर नीचे का हिस्सा 2 टुकड़े हुए हैं, लेकिन कट नहीं हुए। अंदर का जो उसका ऊपर का मरकज जुड़ा हुआ है, नीचे से जैसे किसी ने कैंची से आधा 75 या 80-90 तक काट दिया, समझिए आप, ऐसा फटे हुए हैं। तो ऐसा एक फटा हुआ है, या 2 चीर फटी हुई है, या 3 फटे हुए हैं, ऐसा जानवर भी कुर्बानी के लिए जायज है, दुरुस्त है, कुर्बानी की जा सकती है। फिर वो एक कान ऐसा हो या दोनों कान ऐसे हो, उसकी कुर्बानी जायज है। फिर 4 नंबर की कानून की बात, कुछ लोग डिजाइन के लिए शौकिया, कुछ लोग उनके कानों को छेद करते हैं, सुराख करते हैं, होल करते हैं, बाकायदा जगह जगह ऊपर से नीचे। एक कान को 3, 4, 5, 6, दूसरे कान को 3, 4, 5, 6, और कभी बीच में से काट भी देते हैं। ऐसा जानवर भी कुर्बानी के लिए जायज है, दुरुस्त है,
और कुर्बानी की गई वो जानवर खा सकते हैं, गोश्त जायज है। लेकिन ऐसे कटे हुए कान की जानवर बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है। अगर किसी ने ले लिया, कुर्बानी कर ली, तो ये कुर्बानी उसके लिए जायज है। फिर इसके बाद कान के मुतालिक मैं आपको ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ऐसा कान उसका एक या दोनों कटे हुए हैं कि 1/3 तक या उससे ज्यादा कटा हुआ है, तो ऐसा जानवर जायज नहीं है। 1/3, 1/3, 30% या 35-40% तक ऊपर कटा हुआ है, तो फिर वो जानवर दुरुस्त नहीं। खुलासा कलाम यही है कि जानवर के पैदाइशी कान न हो तो भी नाजायज है, कुर्बानी दुरुस्त नहीं। और 1/3 से ज्यादा अगर वो कटे हुए हैं तो भी दुरुस्त नहीं है। आगे चलिए। इसके बाद मामला आता है मुंह का। तो मुंह के अंदर दांत का एक मसला है, और मसला दांत का यही है। खुलासा कलाम बोलता हूँ, हमारे यहाँ उम्र शर्त है। बड़े जानवर के लिए 2 बरस, बकरा बकरी के लिए 1 बरस। उस उम्र के अंदर दांत न भी लगे हों, दांत न भी लगे हों, उम्र अगर पूरी है वसूक के साथ या खुद का पाला हुआ है, 1 बरस हो के 2 दिन अगर दांत न लगे हों तो वो कुर्बानी के लिए जायज है। लेकिन बाज अकाबिर ने ये कहा है कि उसके मुंह में दांत नहीं है, चारा खाता है तो कुर्बानी कर ली जाए, चारा नहीं खाता तो उसकी कुर्बानी न करे। लेकिन हमारे यहाँ शर्त दांत नहीं है, बल्कि दांत अलामत है, निशानी है। उमूमन तजुर्बाकार लोग ऐसे दांत लगे हुए जानवर की उम्र का ख्याल करते हैं कि पक्का 1 बरस का है, लेकिन इस्लाम ने और शरीयत ने शर्त उम्र की करार दी है। चलिए दांत की तरफ आते हैं। दांत मौजूद हैं और मौजूद होते हुए कुछ उम्र के साथ खा करके पूरे दांत उसके टूट गए, गिर गए, कुछ भी मौजूद नहीं है, ऐसा जानवर जायज नहीं है कुर्बानी के लिए। तीसरा नंबर, दांत मौजूद हैं और कुछ गिरे हुए हैं, लेकिन मौजूद दांत गिरे हुए से ज्यादा हैं, तो वो जानवर जायज है। लेकिन मौजूद दांत गिरे हुए से कम हैं, तो ऐसा जानवर जायज नहीं है। फिर एक कानून सुन लीजिए। चारा खा खा करके, ग़िज़ा खा खा करके उसके दांत पूरे घिस चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, मसोड़े उसके ऊपर आ चुके हैं, फिर ऐसा जानवर अगर चारा खाता है तो जायज, और चारा नहीं खाता वो भी जानवर दुरुस्त नहीं है। ये दांत का हो गया, आंख का हो गया, कान का हो गया, और फिर उसके बाद रह गई अंदर की जबान। जबान निस्फ से ज्यादा कट चुकी है या 1/3 से ज्यादा कट चुकी है, तो भी जानवर दुरुस्त नहीं है, तो भी जानवर दुरुस्त नहीं है। अब आगे चलेंगे। उसका ढांचा दुबला पतला मरियल, हड्डियां ऊपर आ चुकी हैं, गूदा खत्म हो चुका है और कोई रस नहीं है, तो भी दुरुस्त नहीं है। 4 पैर नजर आते हैं, 2 पैर टूट गए हैं, दुरुस्त नहीं। 1 टूट गया है, दुरुस्त नहीं। लेकिन ऐसा टूट गया है कि चलते हुए टूटे हुए पैर को जमीन से टच करके चलता है, जब भी कदम उठाता है वो पैर टच करके चलता है, तो वो जानवर दुरुस्त है। दुम उसके पीछे की मौजूद है, तो वो जानवर दुरुस्त है। 1/3 कट चुकी है, 1/3 या उससे ज्यादा कटी है,
تو ایسا جانور درست نہیں ہے۔ بڑے جانور کے 4 تھن ہوتے ہیں دودھ کے، اور بکری کے 2 ہوتے ہیں۔ اس میں 2 خشک ہو چکے ہیں، سوکھ چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، دودھ بالکل نہیں آتا، اور بکری کا 1 تھن سوکھ چکا ہے، بگڑ چکا ہے، خراب ہو چکا ہے۔ ایسا جانور درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ عیبدار جانور ہیں، لہیم شہیم فرمادار بہترین جانور اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہی کہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی لذت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ بہترین چیز قربان نہ کرو۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے سارے اعمال زندگی کے جتنی اطاعت اور عبادت اللہ کی کرنی ہے، خاص کر کے قربانی کے جانور میں پوری شریعت کی قانون کی پابندی کر کے ہم تماموں کو قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔